लगी याकू पकड़ने में का तनक सोलाला, हम पकड़ देंगे तो छूट थोड़ी जाएगो, हम कल ही पकड़ के दिखा देंगे, ज्यादा बोल रही है तो। अब तो भगवान कन्हैया को पतो चलो लाला देखो बा गोपी ने ना ऐलान कर दियो पकड़ने को। कन्हैया जी ने कहो तो तुम भी ऐलान कर दो ब्रजवासियों, और ग्वाल वालों से कहा सुनो कल को जो डाका डालेंगे वही गोपी के घर पर डालेंगे। पक्की चुनौती के साथ समझौता हो रहा है यार, पक्की चुनौती। कल का जो डाका डलेगा ना वही गोपी के यहाँ पर डलेगा, और जाकर के कह दो उसे पूरा प्रबंध कर ले अपना। और देखिए भैया आज गोपी ने भी पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन आज देख रहे हैं या बैठे हैं उनके चेले कैसे निकलेगी बाहर या घर से। और जैसे ही घर से बाहर निकल करके गोपी गई तुरंत घर के अंदर घुस गए, और घर के अंदर घुस करके देखा जी के ऊपर माखन रखा है। भगवान कृष्ण ने तुरंत ही ग्वाल वालों को सीढ़ी बना लिया, ग्वालों के ऊपर ग्वाल, ग्वाल के ऊपर ग्वाल, ग्वाल के ऊपर ग्वाल, ग्वाल के ऊपर ग्वाल, और ग्वाल के ऊपर नंद को लाला चढ़ गए, और चढ़कर बंसी से मटकी में छेद की और मुंह लगा करके खाने लगे। ग्वाल ग्वाल कहने लगे थोड़ा आनू में खान दे भैया, तू अकेलो खा रहा है। चुनौती को माखन कैसो खाने में लगे, आनंद कैसो आ रहा है। कन्हैया ने कहा आनंद पूरा आ रहा है भैया, खूब आनंद आ रहा है, लेकिन ये माखन तुम्हें ना मिल सके। ग्वाल वाल कहने लगे बताओ हमारी कमर पर लदो भाई, और हमसे कह रहा तुम्हें ना मिले माखन, आज हमें क्यों ना मिलेगा भाई, क्या बात है गई। कृष्ण ने कहा यह माखन जो होता है ना यह पवित्र होता है, और सुनो ब्रजवासियों माखन तो मुख के द्वारा खाया जाता है और पीठ में अधर्म होता है, इसलिए ध्यान रखना है। पीठ तुम्हारी माखन की तरफ है, और पवित्र माखन अधर्मियों को नहीं मिलता, धर्म करने वालों को मिलता है, मुख के द्वारा खाया जाता है। ग्वाल वाल कहने लगे वाह बेटा अपनी चालाकी हम ही बता रहा है, हमारी कमर पे लगा वो है, हम ही को बता रहा है, अब देखेंगे तो को। और एकदम से गोपी घर में आ गई वही टाइम, और जैसे ही गोपी आई ग्वाल वालों ने देखो भैया गोपी आ गई ये ना छोड़ा, एकदम से निकल के भागने लगे। और जैसे ग्वाल वाल निकले एकदम से कन्हैया ने जीके को पकड़ लिया, लटक गया। स्वामी सुखदेव जी कहने लगे वो जीके पर लटके हुए कृष्ण को गोपी देख रही है, तेरी मैया कहती थी पकड़ के लाओ, आज देखूंगी बात। कन्हैया ने कहो गोपी एक बात कहूं तो सु, कहा मैं जो कहना चाहूं तो सु कि कोई समझौता कर ले देते। गोपी कहने लगी अच्छा कहने में ऐसी वैसी समझ रखी हूँ, समझौता करूंगी, आज तुमको पकड़ के ले जाऊंगी और तेरी मैया से शिकायत करूंगी मैं। भगवान कहने लगे मुस्कुरा के गोपी देख तेरी भलाई की ताज कह रहा हूँ, बहुत बदनामी है जाएगी तेरी। तासु कह रहा हूँ कि तू कच्छू ले दे के फंदा यहीं काट ले। गोपी कहने लगी तू औरन की तरह मत समझियो मोको, तू जाने ना मैं कौन हूँ, मैं कोई समझौता ना करूंगी तो तेरी मैया के पास ले जाऊंगी। भगवान कहने लगे हम तो तेरी भलाई की ताज कहना है, ना कर रही तो मत करा, आज तो ही देख लो हमें। लेकिन भगवान टंगे भय, गोपी अपने काम में लगी है। ठाकुर जी ने कहा पहले मुझे नीचे तो उतार ला। गोपी ने कहा नीचे तो तभी उतार के ले चलूंगी जब अपना काम कर लूंगी, या टंगो रहे थे। भगवान कहने लगे सुन अगर मेरे आत्म में कछु है गो ना, इनकी नस बस और कछु है गयो तो मेरी मैया तो कुछ छोड़ेगी ना। और गोपी को ध्यान आया नंद का अकेला लाला है, बात भी सही है, इसलिए नीचे उतारा और कस करके हाथ पकड़ लिया और खींच करके ले जा रही है। और देखिए कन्हैया खींचे चले जा रहे हैं, ग्वाल ग्वाल पीछे से लाठी करके कह रहे हैं कफल्लम 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 है। मनसुखा कहने लगो क्यों रे कन्हैया अभी तक तो तू छूते ही ना रहा, हम तो बहुत देर से कफल्लम कफल्लम कह रहे हैं। भगवान कन्हैया ने कहा कफल्लम कफल्लम तुम कह रहे हो ना, हाँ तो कहाँ पकड़े गए हो तुम भाई, तुम कफल्लम कफल्लम बोल रहे थे तो तुम पकड़े भी तो ना गए, लेकिन वह माखन के चक्कर में मेरे मुंह में माखन तो कफल्लम कफल्लम बोलना भूल गो, तासु पकड़ो गयो मैं तो। मधुमंगल कहने लगो तो अब तो बोल दे कम से कम, अरे पकड़ो जाएगा तो समस्या खड़ी रह जाएगी। ठाकुर जी ने कहा बोलूंगा रुक जाओ। और देखिए मधुमंगल कहने लगो जल्दी बोल दे भैया, लेकिन भगवान ने देखा है आज इस गोपी को किस प्रकार से तरीका अच्छी ढंग से सिखाया जाए। देखा है गोपी ने कि उसका पति है ना वो आ रहा है गली में होकर के, वृंदावन की गोकुल की ये ब्रज की कुंज गलियां तो तुम जानते हो,
ठाकुर जी ने देखा कितने समय में यहाँ तक पहुंच जाएगा, वही वृद्ध गोप सामने से आ रहा है। गोपी मुंह खोल करके जा रही थी, इसलिए एकदम से एक हाथ उसका घूंघट पर गया, घूंघट लगाने के लिए। उसी पल भगवान ने एक नाटक किया। देखिए, उसने कहा गोपी बहुत हाथ दुख रहा है, और देख तू बहुत भोली भाली है, बहुत अच्छी है, मेरी तूने कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं किया, तू मेरी मैया के पास ही ले जा रही है। मुकुट ऐसी गोपी आज तक कोई ना आई है ब्रज में, इसलिए ना मैं तो उसे एक बात कहूँ, साची साची बात है, देख मेरा हाथ दुख रहा, दूसरे वालों हाथ पकड़ ले। तो गोपी ने कहा कोई बात नहीं, दूसरा हाथ पकड़ा रहा है तो पकड़ लेती हूँ। और घूंघट में आज जैसे एक हाथ घूंघट पर हाथ खोला, भगवान कन्हैया ने उसके पति का हाथ पकड़ के खींचा, उसे पकड़ा दिया। और स्वामी सुखदेव जी ने कहा वह गोपी को घूंघट में पता ही नहीं चला, और पति का हाथ पकड़ के खींच कर ले जा। अब सुनो, कन्हैया तो कूद करके अपने महलों में चले गए, सो गए भैया, जाकर के आंखें मूंद करके निकले मीड़ते हुए, मैया बहुत बुरा सपनों देखो आज तो मैंने। कहा देखो लाला तने? अरे ये गोपी ना मेरे पीछे पड़ गई है हाथ धोए के, आज तो ना मैंने सपनों देखो कि ये गोपी मुझ को खींच के ला रही है जबरदस्ती। अच्छा लाला? हाँ। मैया कहने लगी आंदा काई गोपी को मैं का मानने वाली थोड़ी हूँ, मेरे कन्हैया तो यहाँ घर पे बैठो है ना, मैं काय को मानने वाली हूँ? हाँ मानियो मत उनकी बात। और देखिए वो गोपी खींच रही है अपने पति को, तो पड़ोसी देख रहे हैं कि अब आनंद आएगा। पति पत्नी को झगड़ो न थोड़ा सा है जाए ना, पड़ोसी कान खोल के सुनने का प्रयास करता है। बच्चे शोर मचा रहे हो ना, अरे कम ना सुने, सुनने तक कायर है, बड़ो आनंद ले, पूरा गांव पीछे और गोपी आगे खींचती वही ले जा रही है। यशोदा मैया रोज अपने आंगन में तुलसी को जल देने का ताई आए, और देखिए भीड़ चली आ रही है मेरे आंगन की तरफ, वहीं खड़ी है, और वहीं खड़ी है करना एकदम से वो दरवाजे पर आकर के जोर से चिल्लाने लगी, अरे ओ यशोदा रानी। मैया यशोदा ने कहा हाँ काय को आंखें चला करके बात कर रही है, क्या बात है गई? हाँ तुम्हारे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ, चोरी करते हुए पकड़ो। यशोदा मैया ने देखा मेरा लाला तो अंदर बैठा है, मुझे लग रहा है कि ये गोपियों को सपन में और जागते चलते मेरो ही लाला नजर आ रहा है। बात सही है। और देखा है कि पीछे खींचकर कौन ला रही है? अपने पति को। मैया कहने लगी क्यों रही तू बहुत बड़ी बेशर्म है गई है, अरे अपने पति से कोई गलती है जावे तो ऐसे खींच के लामे, कितने गांव वालों के सामने बेइज्जती किया है। वो गोपी कहने लगी सुनो ज्यादा बात मत बनाओ, आज पकड़ लियो ना रंगे हाथों तब पति बना रही हो मेरो या को। सुनो मैंने तुम्हारे लाला को रंगे हाथों पकड़ो चोरी करते हुए। यशोदा मैया को भी आंखें चढ़ गई आज, मेरो लाला अंदर घर में बैठो, ये बार बार मेरे लाला को चोरी का बहाना बता रही है, इसलिए एकदम से कह दिया जरा पीछे मुड़ के एक बार देख तो ले, होश हवास को खो करके। अरे ये मेरो लाला है या तेरी सास को लाला है, कम से कम देख तो लेती। और जैसे पीछे मुड़ के गोपी ने देखो अपनी सास के लाला को देखे ना, आहा पसीना आ गया उस गोपी को। वही समय बेचारी पछाड़ खाती भाई अपने घर पे आकर के गिरी। पड़ोसिनों की तो आदत होती है तुम जानती हो, पास में आकर के कहने लगी अरे बहन कहाँ मिलो है? वो कहने लगी बेचारी अभी तो कछु ना मिलो, लेकिन तब भी लौट के घर आ जाएंगे तो कछु देंगे, अभी तो कछु मिलो। अब बेचारी डर रही है, बताओ इतनी बेइज्जती कर दी मैंने उनकी, और ऐसा ना हो कि मैं तो लेके आम ला में और बस मेरी सेवा कर। अब वो कह रही है जब वो लौट के आएंगे तभी कछु देंगे, अभी तो कछु ना मिलो। वन की क्या बात है गई ऐसे? वन की ऐसे ऐसे में तो जन कहाँ पागल बना गो, और मेरे पति को हाथ पकड़ा गया। वो कहने पड़ोसन कहने लगी तू बड़ी पागल और भोली। अरे वो पकड़ा गया था आ गया था तो फिर तूने इसे वहां क्यों लेकर के गई थी? अरे यही अपने घर पे अपने आंगन में ना ये पेड़ वृक्ष है ना, यही बांध लेती और बाकी मैया को बुलाती हैं। और सुन सबक सिखा रही हूँ तो अब की बार आवे तो अपने घर में बांध लियो बाकी, तब बाकी मैया को बुलवाइयो। और गोपी हाथ जोड़ के कहने लगी बहन मैंने तो एक बार पंगो लेके देख लियो, मेरे बस की बात ना है, अब तेरे घर पे आवे तो तू करियो। ऐसी सुखदेव जी ने कहा ये तुम्हारे कृष्ण है ना ऐसी लीला कर रहे हैं ब्रजमंडल में। स्वामी सुखदेव जी ने कहा एक दिन की बात, कन्हैया ग्वाल वालों में खेलते खेलते देखिएगा अद्भुत दृश्य किया है इन्होंने। और स्वामी सुखदेव जी ने बहुत सुंदर श्लोक गाया यहाँ पर।
एकदा कृष्ण मानास्ते सममाधा गोपदार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्ण व्रतम भक्तम वमितम मात्रे नयनेदनम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो देखिए एकदा कृष्ण एकदा कीड़ मानास्ते सम्माधा गोपदारक। भगवान कृष्ण माटी के ढेर पर जाकर बैठे और माटी खाने लगे। तो देखिएगा उसी पल मधुमंगल भागा भागा गया और मैया यशोदा को जाके कहने लगो, देख मैया तेरे लाला ने ना माटी को ढेलो लेके मुंह में रख लियो और वो माटी खा रहा है। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, भैया मधुमंगल पकड़ के ला रहा है, देख यहाँ पर बैठ के माटी खा रहा हो। बहुत समझाने को प्रयास किया लेकिन ये ना मानो। ना हम भक्षितम बानम सर्वे मिथ्याम सासना यदि सत्य गिरस्तहिं समक्षम पश्य मे मुखम। मैया ने एकदम से चांदी की सांटी दिखाकर कान्हा के कन्हैया के कान पकड़ के कहो, क्यों रे लाला तेरे माटी खाई? भैया समक्षम पश्य मे मुखम, मैंने मुख में माटी नहीं खाई है, मैंने भैया माटी खाई ना। यशोदा मैया कहने लगी, क्यों रे मधुमंगल काके रोइए? मधुमंगल कहने लगो, तेरो लाला है ना तासु यही की बात अच्छी लगेगी तो। देखिए मैंने कहा था ना मैया को अपने लाला की बात अच्छी लगती। देख मैं भी सच्चे ब्राह्मण को बालक हूँ, चुटिया की सौगंध खा के कह रहा हूँ, मेरे सामने ना माटी को इतना बड़ा डेलो लेके मुंह में रखो याने। और सुन, अगर मेरी बात तुझको बुरी लग रही है ना तो या को मुंह खुलवा के देख, अभी दूध को दूध पानी को पानी है जाएगा। मैया यशोदा कहने लगी, क्यों रे कन्हैया मुंह खोलियो जरा। और मुंह खोलने को नाम आयो, एकदम से मुंह बंद कर लिया। मैया मुंह खुलवा के बंद देखा, लेकिन मैया कहने लगी ऐसे ना माने, मुंह खोल के दिखा। और लाला मुंह खोला। मैया ने धमकी देना प्रारंभ किया कि छोरे बज मारे की यो नाक में हमारे, तू हमें जाने ना बहुत पिटाई करूंगी तेरी, राजी से मुंह खोल दे। लेकिन करा ने मुंह और दबा लियो करके कि चौरे बज मारे की यो नाक में हमारे दम दम, और मार मार गुलचा तेरे मोहड़े को सो जाऊंगी। खात खीर खाड़ तो पे बिजली पड़त साड़, रोटी को दऊं नाटू को माटी ही खवाऊं। कि ठाड़ो मुख मुंह दे बताए दे अब सूदे मोहे, है रही अबार कब दूध को धलाऊंगी। ठाड़ी नंदरानी मकमानी मुस्कानी तब बेग मुख फाड़ नहीं हवा को। जल्दी मुंह खोल दे नहीं तो हवा को बुला लूंगी। और देख ले लाला, अगर हवा आगो ना फिर तेरी का हालत होगी, देख ली। कन्हैया जी ने सोचो भैया हुआ तो हमसे भी बड़ा जबरदस्त होगा। मैया धमकी दे रही है तो एकदम हवा को नाम जो ही सुनो एकदम से मुंह खोल दो। और आजकल भी मैया ना बालक चुप न हो, कोई परेशान कोई बात रह जाए तो ऐसे ही कह ना देख ला आ जाएगा, या तो राजी से मुंह खोल दे। तो वो कन्हैया को जब भगवान हवा के डर से मुख खोल सकते हैं तो आज के कली काल का मानव क्यों न डरे? परमात्मा ने मुंह खोला और जैसे मुख खोला है आज भगवान ने मुख में देखा सब संसार। मैया देख रही है, मुख में माटी नहीं ब्रह्मांड दिख रहा है। जीव चराचर भूत त्रिलोकी सागर दीप अपार, मुख
देखा है वो ब्रह्मांड, वो 9 वर्ष 14 भुवन, वो सप्तद्वीप, जम्बी द्वीप, भारत खंड, सब उसी के अंदर, पर्वत पहाड़ झाड़ियां नदियां, सब नदियां गंगा यमुना ब्रज भी, निज शरीर घर द्वार, अपना भी स्वयं वह घर, अपना महल, अपना चौक, अपना आंगन, अपना गांव, अपने परिवार के लोग, वह सब उसी में चमक रहा है। मुख में देखा सब संसार, मैया समझने लगी ये मेरो लाला ना, भाई भी तहन लगी, भैया घबरा गई मैया, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगो, पसीना आ गयो, परेशानी दिखी मैया यशोदा की हालत देख के भगवान कृष्ण घबराने लगे। और देखिए अपनी ऐश्वर्यमयी शक्ति को इशारा करके परमात्मा कृष्ण ने कहा है, अगर मेरी यशोदा मैया को कुछ हो गया तेरे कारण ना, तो जिंदगी भर तुझे पछताना पड़ेगा, किसी लायक नहीं छोड़ूंगा तेरे ऐश्वर्य को मैं, ध्यान रख लेना, अगर मेरी मैया को कुछ हो गया तो। और देखिए भगवान की आंखें निकालने पर वो ऐश्वर्य शक्ति तुरंत विलीन होकर के चली गई। जब भगवान का कान पकड़ा ना यशोदा मैया ने, और चांदी की सांटी लेकर के जैसे धमकाया, तो ऐश्वर्य शक्ति ने कहा मैं तुझे दिखा रही हूँ कि यह है कौन जिसका तू कान पकड़ रही है। तो सारा ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा है उसमें, तो ये सब लुप्त कर दिया भगवान ने एकमात्र सारे से। और थोड़ी में हाथ डाल के गोद में बैठ करके कहने लगे मैया कहा बात है गई, तू परेशान से दिख रही है, कछु को कोई परेशानी कोई बात भाई का। मैया कहने लगी लाला हमने तेरे मुंह में कछु देखो, कहा देखो, वो पर्वत पहाड़ नाले नदियां, वो कन्हैया कहने लगे